गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा एसिड बेस और साल्ट का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन में देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ मेरे 2 पेड कोर्सेज हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसा ही GS कोर्स। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप बता सकते हैं अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो। सो देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस कॉल्ड। ये एक एसिड और एक बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो वो क्या बन जाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और इस चीज़ की रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन। दैट मीन्स सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्लियर। अब यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा गया है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ठोस से सीधा गैस में। लिक्विड स्टेज वो द्रव वाली स्टेज आती नहीं है। जैसे कि आपका नेपथलीन बॉल्स हो गया, ठीक है, उसको जलाओगे तो आपको फ्यूम्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ड्राई आइस हो गया, सूखी आइस जो होती है वो भी क्या करता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज होना, ठीक है, एक शारीरिक चेंज है जिसमें आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। डिसैलिनेशन, जहाँ पे आपका सेलाइन की कमी उसको कम कर दिया जाता है, उसको डिसैलिनाइजेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। लीड नहीं है, इट्स लेड, ठीक है। लेड भी आ सकता है, आपको सीसा भी वर्ड आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है इनमें से, तो वो यूज़ किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज। क्लियर। और ये एक टाइप की जो है आपकी रिचार्जेबल बैटरी होती है, यानी कि दोबारा से हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और ये इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कॉम्पोनेंट यूज़ होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव। और प्रॉपर तरीके से आपका जो है लेड एक साइड पे डाल दिया जाता है एंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड करके प्रॉपर तरीके से रिचार्जिंग वगैरह करी जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार पेपर में, H3PO4 कहते हैं। और वैसे ये किस चीज़ को बनाने में काम आता है, आपके फर्टिलाइज़र वगैरह, यानी कि जो आपकी खाद वगैरह होती है उनको बनाने में काम आता है, ठीक है। और जो आपके शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। क्लियर। कौन सा, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है HCl जो है आपके डाइजेशन में यूज़ किया जाता है, पाचन में यूज़ करते हैं। और बाथरूम क्लीनर के अंदर साफ़ करने में भी आपको जो है HCl यूज़ किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड अगर हम बात करें तो फर्स्ट रेन के अंदर जो है आपका नाइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और नाइट्रिक एसिड, हाँ यस, ठीक है, HNO3 कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड को, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, H2SO4 कहते हैं इसको, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। विच बेस इज़ यूज इन द लाइम वाटर। चूने के पानी में कौन सा क्षारीय मौजूद होता है, तो वो कौन सा है, डेट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, CaOH2। और इसमें पेपर प्रोडक्शन वगैरह में, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में, जो गंद वगैरह जो हमारे सीवेज होते हैं उसको ठीक करने के अंदर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये जो है प्रॉपर तरीके से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, डेट इज़ लाइम वाटर यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी डेंटल जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, रूट फिलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम और क्या कहते हैं, पहले तो इसका सिंबल इज NaOH, और इसको और क्या कहा जाता है, डेट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है। और जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे सोप, साबुन वगैरह बनाने में, रेयॉन, पेपर, ठीक है, एक्सप्लोजिव, ये सारी चीज़ें बनाने में काम किया जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉटन फैब्रिक वगैरह बनाने में, ये सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और ये यूज़ किया जाता है आपका जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं एज ए, जैसे इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। और इसको ट्रीट करने में काम आता है किस चीज़ को, जो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो हो जाती है किसी पर्सन को, ठीक है, एसिडिटी वगैरह, उसमें कॉन्स्टिपेशन, ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए काम किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, NH4OH इसको कहते हैं। और ये बहुत सारा जो है यूज़ होता है एज ए क्लीनिंग एजेंट,
साफ़ करने के अंदर सैनिटाइज़र में यूज़ किया जाता है, सैनिटाइज़र वगैरह में हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको हर पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डेली चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं ये चीज़ें, तो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये। तो यहाँ पे देखिए जी, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब एसिड है जिसमें कार्बोजिलिक ग्रुप नहीं होता, कार्बोजिलिक समूह नहीं होता। कार्बोजिलिक का मतलब COOH नहीं होता, ये जिसमें नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए जी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है ये वाला, और इसको आपको क्या कहते हैं, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड को। क्लियर। और इसके अंदर देखिए जी कोई भी COH ग्रुप नहीं है, तो आंसर तो पहला आपका क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। फिर लिखा हुआ है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, दूसरा नाम क्या होता है एस्पिरिन का, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये पेपर में बहुत बार पेपर में आता है, एस्पिरिन का दूसरा नाम बताइए। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहते हैं, और ये पेन में, ठीक है, दर्द वगैरह में, फीवर में तो ये काम किया जाता है। ठीक है, पेन में एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा, और फीवर में किस तरीके से काम करेगा, एंटीपायरेटिक तरह काम करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द परफ्यूम वगैरह बनाने में, ठीक है, डाइज वगैरह में, मेडिकेशन में, इंसेक्ट को दूर करने के अंदर यूज़ किया जाता है, और प्लस जो आपका प्रिजर्वेटिव खाना वगैरह को प्रिजर्व करने के भी यूज़ किया जाता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए फूड ग्रेन के लिए स्पेसिफिक ग्रेन पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए बोरिक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, जिसे आप और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड है ये वाला, ठीक है, और एसिटिक एसिड है ये वाला। इसमें भी COOH है, इसमें भी COOH देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है जिसमें, वो है ए ऑप्शन, दैट इज पिक्रिक एसिड। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड वाट, यानी कि अधिकांश तरल पदार्थ जो होते हैं बिजली का संचालन करते हैं, क्योंकि उसमें जो है एसिड यानी कि अम्ल, बेस अम्ल, क्षार, ठीक है, और क्या होता है, डेट इज नमक, सॉल्ट होता है। तो इसमें क्या बनेगा, आपका आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो डिकम्पोज करते हैं, और प्रॉपर तरीके से अगर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो सॉल्ट वगैरह बन जाता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। केमिकल नेम ऑफ द ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल का नाम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नेम क्या है, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको कहते हैं, किंग ऑफ एसिड इसको कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी इसको कहा जाता है। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका डाइजेशन में, खाना पचाने में, बाथरूम क्लीनर में यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड अभी बताया था मैंने आपको, H3PO4, जिसमें आपके फर्टिलाइजर्स फॉस्फेट वगैरह में यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, जो पहली बारिश होती है तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। अगर आपसे यही पूछ लेता ब्लू विट्रियोल जो अगर पूछ लेता, तो इसका मतलब क्या होता, CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट वन। इनमें से किसका फॉर्मूला है क्विक लाइम का, क्विक लाइम यानी कि क्विक लाइम का, ठीक है, क्विक लाइम का जो है इसमें से रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो वो है आपका, जैसे देखो जी क्विक लाइम है ये वाला, ठीक है, डेट इज CaO। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, आपका क्विक लाइम इसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारी चीज़ों में आयरन, स्टील, पेपर, पल्प, ये सारी चीज़ें जो है पेपर, पल्प, इन चीज़ों की प्रोडक्शन में आपको काम करते हैं। और इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें जैसे आपके माइनिंग वगैरह के अंदर, माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह के अंदर भी यूज़ की जाती है। क्लियर। और इसमें एक और याद करो, कैल्शियम परऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं इसको, एज ए डिसइंफेक्टेंट। क्लियर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है, ए फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद। जब इथेनॉल को जो है हम इथेनॉल को किसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो फ्रूटी स्मेल आती है। पहली बात तो जो फ्रूटी स्मेल आती है ना, वो एस्टर्स की आती है, ध्यान रखना, किसकी आती है, एस्टर की आती है। और जब आपका इथाइल अल्कोहल आपका एसिटिक एसिड से मिलता है तो ये क्या बना लेते हैं, इथाइल इथेनॉट बना लेते हैं, इथेनॉट बना लेते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या बनता है आपका इथाइल इथेनॉट कौन सा है, ये वाला,
मतलब ये आपका CH3COH के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते हैं इथाइल इथेनोएट बना लेते हैं, जो आपका क्या है एक एस्टर है। और एस्टर जो क्या करते हैं मैंने आपको बताया था अभी, फ्रूटी स्मेल प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, CH3COH। और इसको और क्या कहते हैं हम, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कहा जाता है। और ये किस में होता है, विनेगर सिरका के अंदर। क्लियर, याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, पीएच की जो स्केल होती है वो कितने से कितने वेरी करती है, तो ये 0 to 14 वेरी करती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, जो आपका 7 है वो किसका है, 7 जो है आपका प्योर न्यूट्रल है, जो वाटर का है। इसके ऊपर जितने हैं वो एसिड हैं, ठीक है। बैटरी एसिड सबसे ज़्यादा, लेमन, विनेगर, मिल्क, ये सब कुछ एसिड है, एसिड रेन वगैरह देखने को मिलती है। और बेकिंग सोडा, बेकिंग वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, ये सारे क्या हैं आपके बेस बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है 0, 7, 14, 0 से 7 तक जो है आपके एसिड हैं, यानी कि अम्ल हैं। क्लियर। और 7 से 14 जो हैं क्षार हैं, यानी कि बेस हैं। और 7 वाला न्यूट्रल है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का इनमें से फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 इसको कहते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है इसका दैट इज बेकिंग सोडा। आंसर इज ए ऑप्शन। वॉशिंग पाउडर का क्या होता है, Na2CO3 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है, ठीक है। और फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है, कोल प्लांट से निकलता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज ए ऑप्शन। ये आपके फार्मूलाज याद रख लो थोड़े बहुत। बेकिंग सोडा, सोडियम, ये केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद याद कर लो आप अपना जो है, इसमें स्टार्टिंग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद कर लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसमें मार्बल याद करो, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। क्लियर। और लाइमस्टोन याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। लाइम याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और उसके बाद लाफिंग गैस इज इंपॉर्टेंट, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और जिप्सम याद करो, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है, डाईहाइड्रेट कहते हैं। ग्रेफाइट इज द कार्बन। ग्रेन एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, ग्रेन एल्कोहल इज इथेनॉल, जिसे आप कहते हैं C2H5OH कहा जाता है। गैलीना इज इंपॉर्टेंट, गैलीना एक ओर है, किसकी ओर है, ये लेड की, Pb लेड की ओर है, ठीक है, लेड सल्फाइड। फ्रियोन इज इंपॉर्टेंट, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन, ठीक है। मीथेन जो है आपका ये कहा जाता है, ठीक है। इप्सम सॉल्ट जो है आपका MgSO4 7H2, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंटेस्टाइन को जो मूवमेंट वगैरह करवाने में, आपका साफ करने में इप्सम सॉल्ट किया जाता है। बोरेक्स इज इंपॉर्टेंट, बोरेक्स इज द सोडियम टेट्राबोरेट डिहाइड्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर, दैट्स इट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको मैं और भी बताता चलूँगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए जी क्या है अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज इन द प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज। आपने देखा होगा जितने भी जो बॉलर्स वगैरह होते हैं क्रिकेट वगैरह में, वो अपने नाक के ऊपर ना ऐसे थोड़ा सा वो डाल देते हैं, वाइट कलर का होता है उनके लगा हुआ। वो क्या करता है कि एक्चुअली वो पसीना नहीं आने देता। और ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसीना नहीं आने देता, दैट इज़ कॉल्ड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था कि बोरिक एसिड फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और आई वॉश के अंदर भी जो है आपका, आई वॉश के अंदर भी बोरिक एसिड डालते हैं। फॉस्फोरिक एसिड अभी बताया था H3PO4 जो फर्टिलाइजर वगैरह में। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर के अंदर होता है, सोडा वाटर के अंदर, ठीक है, याद रखना है आपको। सल्फोनिक एसिड जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, डाइज वगैरह होती हैं, उसमें काम किया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोरिक एसिड। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का जो है सामान्य नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। डेट मीन्स आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज़ द करेक्ट आंसर। इट्स पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इज़ द राइट नेम। क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन ये मिलते हैं और ये इस तरीके से बन जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्चुअली स्लेक्ड लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम CaOH है, ठीक है। और बाद में ये क्या बन जाता है, CaOCl2, डेट इज ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
नेम द सोर्स विच एस्प्रिन इज प्रोड्यूस। मैंने अभी आपको बताया था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है, जो आपका ये वाला है, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहते हैं और ये मिलता है हमें विलो बाक क्लास से। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ये आपको याद करना है, विलो बाक से हमें मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है ये आपके जितने भी इसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह, ठीक है, परफ्यूम वगैरह किसी चीज़ को भगाने के लिए रिपेलेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनमें ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अकेशिया। अकेशिया जो होता है ये क्या करता है, बबूल जो होता है ये सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में हेल्प करवाता है और फर्टिलिटी यानी कि आपकी उपजाऊता को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओक ट्री देखते हैं। ओक ट्री जो है आपके फर्नीचर वगैरह में काम किया जाता है इसका मेनली, ठीक है। और टिम्बर वगैरह, माइन टिम्बर वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। तो ये फटाफट आपको याद कर लेना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, विलो बाक। आंसर इज ए ऑप्शन। व्हाट इज द पीएच ऑफ द मिल्क। मिल्क की पीएच क्या होती है, मैंने आपको बताया था एसिडिक होता है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये मैंने आपको सारा का सारा पहले भी आपको चार्ट बता दिया था। स्लाइटली एसिडिक होता है और इसकी जो होती है 6.5 to 6.7 के आसपास होती है। और इसके अंदर एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। आंसर इज ए ऑप्शन। द एसिड यूज टू डिजॉल्व गोल्ड इज, ये क्या होता है, एक्वा रेगिया, अमल राज जिसे आप कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट HCl के होते हैं प्लस 1 पार्ट HNO3 का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका डाइजेशन में और जो है आपका डाइजेशन में काम किया जाता है और बाथरूम क्लीनर में यूज़ करते हैं। और नाइट्रिक एसिड अगेन आपको पहली बारिश का मैंने बताया था। फॉस्फोरिक एसिड आपका जो H3PO4 जिसे आप कहते हैं, और ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र वगैरह के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये कंपोनेंट ये भी पूछे जाते हैं कि कितना कंपोनेंट होता है, 3:1 HCl 3 पार्ट और HNO3 1 पार्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें आंसर बनेगा NaCl और ये न्यूट्रलाइजेशन का एक रिएक्शन होता है NaCl। बी ऑप्शन इज द राइट वन। बेकिंग सोडा जो होता है एक कंपोनेंट है बेकिंग पाउडर का। दूसरा कंपोनेंट क्या है, हम कहते हैं ना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन एक बेकिंग सोडा जो है कंपोनेंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, दैट इज टार्टरिक एसिड। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है वाइन्स में भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और प्लस अगर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो ये लेमन, ऑरेंजेस ये वगैरह में देखने को आपको मिलता है, लेमन ऑरेंजेस वगैरह में। HCl आपको मैंने बताया था डाइजेशन वगैरह के अंदर। एसिडिक एसिड जो है आप इथेनोइक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड कहा जाता है। CH3COOH इसको कहा जाता है, CH3COOH, क्लियर। और एसिडिक एसिड जो है ये विनेगर के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, टार्टरिक एसिड। इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू डैश प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट कहा जाता है, एसिड प्लस ये सॉल्ट प्लस वाटर। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सॉल्ट इज द राइट वन। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन की। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर। वाटर की पीएच सबको पता है, ये न्यूट्रल होता है, दैट इज आपका ए ऑप्शन। ये है जी वाटर, तो ये 7 की वैल्यू होती है। बाकी यहाँ पे सारे देख लो, स्टमक एसिड हो गया आपका 1, लेमन, विनेगर, टोमेटो, कॉफ़ी, मिल्क, ये सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। और इसमें जो ब्लड है आपका 7.4 होती है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका अल्कलाइन, बेकिंग सोडा, अमोनियम सोल्यूशन, स्टमक टैबलेट, सोप्स, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर। और एक आपको पेपर में पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ये एंटी एसिड होता है, यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। और ये क्या होता है, MgOH2, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। बैटरी एसिड कौन सा यूज़ किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। बैटरी एसिड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ किंग ऑफ एसिड, दैट इज़ H2SO4 यूज़ किया जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, जो आपका फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। HCl डाइजेशन में और आपका बाथरूम क्लीनर में। और उसमें HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जिसे आप कहते हैं, और ये पहली बारिश में देखने को मिलता है। आंसर इज़ बी ऑप्शन।
ब्लड की पीएच क्या होती है? ब्लड की पीएच आपकी स्लाइटली एसिडिक होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। स्लाइटली बेसिक होती है, 7.4 होती है, 7.4, क्लियर। एल्कलाइन भी आप इसको कह सकते हो, पेपर में एल्कलाइन भी आ सकता है। आंशिक क्षारीय कहा जाता है, तो आंसर इसमें कहाँ बनेगा? यहाँ पे ब्लड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ब्लड ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको सारे पता ही होने चाहिए वैसे भी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम है मुराइटिक एसिड, मुराइटिक अम्ल इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड होता है HClO3, क्लियर। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को आपको मिलता है। फिर लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड मैंने आपको बताया था ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड को। और गैलिक एसिड लिखा गया है, गैलिक एसिड इज ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको कहा जाता है, गैलिक एसिड को, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बस आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें से। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा? बेसिसिटी शो करता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बार वर्ड, ब्लू जो होता है वो एसिड क्या कर देता है? उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे रेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू के अंदर, तो इसका मतलब वो बेसिसिटी की शो करेगा। और बेसिसिटी इसमें कौन शो करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड करता है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड करता है। आंसर इज ए ऑप्शन, याद कर लेना ये क्वेश्चन आपको, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, रेड ब्लू का रेड हो गया जी एसिड के अंदर, और बेस के अंदर रेड का ब्लू हो गया, और ये यूनिवर्सल पीएच है आपका, इस तरीके से देखने को मिलता है। अमंग दीज विच वन इज़ ए माइल्ड एसिड, माइल्ड मतलब सौम्य अम्ल, मतलब कम अम्ल है, ज़्यादा अम्ल नहीं है, तो वो कौन सा है? इसमें से बोरिक एसिड, आंसर इज डी। और बोरिक एसिड आपको बताया था एंटीसेप्टिक की तरह आई वॉश के अंदर यूज़ किया जाता है, और फूड ग्रेन्स को जो है आपका प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। पसीना वगैरह जो आता है आपका, स्वेट वगैरह, तो उसको भी दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें डी। सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4, किंग ऑफ एसिड इसको कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड पहली बारिश में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने पचाने में और आपका जो खाना पचाने में, और प्लस जो है बाथरूम क्लीनर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बोरिक एसिड। व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटा एसिड? ऑब्वियसली बात है एसिड की उल्टा चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? ये बेसिक होगा। और एंटा एसिड कौन सा यूज़ करते हैं हम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको यूज़ करते हैं, MgOH2 बेसिक यूज़ करते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? जो सेब होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? सेब के अंदर होता है मैलिक एसिड, आंसर इज सी ऑप्शन। एसिडिक एसिड जो होता है विनेगर के अंदर, सिरका के अंदर देखने को मिलता है, और इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसको कहा जाता है, जो पेपर में पूछा जाता है CH3COH, क्लियर। सिट्रिक एसिड को इसमें होता है लेमन एंड ऑरेंजेस वगैरह में, खट्टी चीज़ों में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ए CaOCl2? कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड इसको कहते हैं, डेट मीन्स आपका ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लियर। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था NaHCO3 होता है, लेकिन डिफरेंस इसमें टार्टरिक एसिड का होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट, 10H2O, क्लियर, ये आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे आप कहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कैल्शियम ये कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन मिलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है इस तरीके से। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर इज़ द करेक्ट वन। एस्प्रिन जो है इसका कौन सा एसिड होता है? एस्प्रिन मैंने आपको बताया था एंटीपायरेटिक, यानी कि आपके बुखार वगैरह को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती हैं। और ये जो होता है डेट इज़ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है। आंसर इज़ बी ऑप्शन। एसिटिक एसिड जो होता है ये क्या होता है आपका? CH3COH, इथेनोइक एसिड इसे में कहते हैं, जिसे आप कहते हैं विनेगर, ठीक है। और सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ है, सक्सिनिक एसिड जो होता है आपका ये सप्लीमेंट्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है, जैसे मीनोपॉज हो जाता है, जब जो लेडीज़ की जो है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, तब ये जो है एज ए जो है सप्लीमेंट्स देने स्टार्ट कर देते हैं। अर्थराइटिस में
अर्थराइटिस में जब आपका जो जोड़ पेन होता है ना, जोड़ होते हैं, जॉइंट्स का पेन होता है वो, और जॉइंट पेन के अंदर ये दिया जाता है, जोड़ों के दर्द के अंदर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टोमेटो में देखने को मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड, और ये रस्ट स्पॉट हटाने के भी काम आता है, जंग के निशान मिटाने में भी काम आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो बस आपको सिर्फ इतना याद करना है, सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है, बाकी कुछ याद मत करना। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर के अंदर मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, और जंग के निशान मिटाने में भी काम आता है। सिट्रिक एसिड लेमन एंड ऑरेंजेस के अंदर, एसिडिक एसिड जो आपका विनेगर के अंदर, इथेनोइक एसिड कहते हैं, मैलिक एसिड होता है एप्पल्स के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द क्विक लाइम, क्विक लाइम त्वरित चूना जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, क्विक लाइम इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। और अगर इसको वाटर के साथ मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इसको स्लेग लाइम इसको कहा जाएगा। सो क्विक लाइम पूछा गया है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड आपका दैट इज क्विक लाइम, और स्लेग लाइम है CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका CaCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, जिसे आप और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा, क्लियर। कैल्शियम सल्फेट जो है आपका CaSO4 इसको कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दीज आर द इंपॉर्टेंट, अगर मैं कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, जिप्सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको मैंने बता दिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने हैं, क्लियर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर, और इसका थर्ड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको पढ़ लेना जी अच्छे से। और कोई भी जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे यूट्यूब के या कुछ भी मैं शेयर करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन पेड कोर्सेज की यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।